10 अप्रैल 1988 इस्लामाबाद रावलपिंडी में बहुत ही आम दिनों जैसी एक सुबह थी। क्योंकि इस वक्त जुमा की छुट्टी होती थी, इसलिए लोग अपने कारोबारी ज़िंदगी में मसरूफ़ थे और सुबह करीबन 10:30 पर एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ सुनाई दी। ये ब्लास्ट इतना शदीद था कि लोग भाग के बिल्डिंग से बाहर निकल आए और यह धमाका मरी रोड रावलपिंडी फैज़ाबाद के करीब हुआ था। हवा में धुआं कसीर मिकदार में देखा गया। लोग अभी समझने की कोशिश ही कर रहे थे कि आखिर ये क्या माजरा है। मज़ीद इसी तरह के और धमाके तवातर के साथ शुरू हो गए और रावलपिंडी की फ़िज़ा में मिसाइल, रॉकेट और गोले उड़ने लगे। लोग इंतहाई खौफज़दा हो गए और ये वाक़या रावलपिंडी मरी रोड फैज़ाबाद के करीब मौजूद पाकिस्तान आर्मी के एम्यूनेशन डिपो ओजरी कैंप में हुआ था। क्योंकि ये होने वाले धमाके अनएक्सपेक्टेड और शदीद थे और लोगों ने यही समझा कि शायद इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया है। और इस खौफ व हरास की ना समझ आने वाली सिचुएशन में हर तरफ अफरा तफरी और भगदड़ मच गई और स्कूलों वाले स्कूलों में डरे हुए थे। और उस दिन के लिए अगला आधा घंटा ये धमाकों का सिलसिला यूं ही चलता रहा और इसके बाद अगला पूरा हफ्ता भी वक्फे से कुछ धमाके होते रहे और अपनी तबाही के आसार छोड़ते रहे। पाकिस्तान की तारीख में यह हादसा सानिया ओजरी कैंप के नाम से याद किया जाता है। इस हादसे में मरने वालों की तादाद के मुताल्लिक मुख्तलिफ स्पेकुलेशन होती रही, मगर ऑफिशियल क्लेम के मुताबिक मरने वालों की तादाद 76 और ज़ख्मी होने वालों की तादाद 1000 के करीब रही। मगर एक स्पेकुलेशन के मुताबिक मरने वालों की तादाद 1000 से भी ज़्यादा थी। इसी हादसे में गाड़ी को मिसाइल लगने के बाद एयर कमोडोर खाकान अब्बासी भी जाँ बहक हुए, जो कि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के वालिद थे। एक और अंदाजे के मुताबिक इस हादसे में तकरीबन 1000 टन आर्म्स एंड एमुनेशन ब्लास्ट हुआ। इन दिनों अफगानिस्तान और सोवियत यूनियन जंग में पाकिस्तान अमेरिका का एलाय था और अफगान मुजाहिदीन को अमेरिका से मिलने वाला असला और तरबियत मुहैया करता था और ये असला इसी ओजरी कैंप के असला डिपो में रखा जाता था। शायद इसलिए अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट की ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक एक्सप्लोजन में रशिया की इंटेलिजेंस एजेंसी KGB इन्वॉल्व थी, क्योंकि उनके मुताबिक धमाके की नौयत अफगानिस्तान में होने वाले दूसरे हमलों से मिलती जुलती थी। पाकिस्तान में इस वक्त मिलिट्री डिक्टेटर जनरल ज़ियाउल हक पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे और खान जनेजो प्राइम मिनिस्टर थे और जनरल ज़ियाउल हक उस वक्त OIC में शिरकत के लिए कुवैत में मौजूद थे और खान जनेजो उस वक्त सिंध में मौजूद थे। और इस वाक़े के बाद अपनी तमाम एक्टिविटीज़ को रोक के उन्हें रावलपिंडी और इस्लामाबाद पहुंचना पड़ा और इस वाक़े की इंक्वायरी के लिए 5 मेंबर्स की एक कमेटी बनाई गई और इस कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद असलम खटक ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि ये महज एक हादसा था। ऐसा मुल्क जो स्टेट ऑफ वॉर में हो, उस मुल्क में ऐसे हादसात में मरने वालों का मुकाम शहादत का है और ये उनकी खुशनसीबी है। और लोअर स्टाफ को सजा के लिए रिकमेंड किया और कहा कि किसी हायर ऑफिशियल का इसमें कोई कसूर नहीं। और सरकारी तौर पर बनाई गई कमेटी की तरफ से इस हादसे की कोई भी कॉन्क्रीट रीज़न सामने ना आ पाई। जबकि जनरल खालिद ने अपनी किताब वर्किंग विद ज़िया में ये इंकशाफ किया कि ये एक मैनेजमेंट फेलियर था, क्योंकि एक अनट्रेंड टीम एम्यूनेशन को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रही थी और इसी दौरान एक मिसाइल ज़मीन पे गिरा और फट गया और आग लगने की वजह से बाकी तमाम हादसा इसके चेन रिएक्शन में हुआ। क्योंकि अफगान सोवियत वॉर में पाकिस्तान अमेरिकन एलाइज था और इस हादसे के ज़िम्मेदार अफगानिस्तान में मौजूद प्रो सोवियत एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। ये वाक़या महज एक हादसा था या एक प्लान्ड कार्रवाई थी? इसमें CIA खुद इन्वॉल्व थी या KGB इन्वॉल्व थी या फिर अफगानिस्तान में मौजूद प्रो सोवियत एलिमेंट्स थे या फिर ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर ही क्यों ना हो? बहरहाल इस हादसे का लिंक अफगानिस्तान सोवियत जंग के साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ज़रूर मौजूद है और इस हादसे में पाकिस्तान के कई आम शहरी मारे गए और उसके ज़ख्म आज भी पाकिस्तान के दिल पे मौजूद हैं। और ये एक ऐसी जंग थी जो हमारी जंग थी ही नहीं। आपके नॉलेज को अगर हमारी वीडियो से वैल्यू मिली हो तो इसे दूसरों को शेयर करें। हम मिलेंगे इसी तरह की एक और वीडियो के साथ।